हाय गाइस, आई एम युगता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 1.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें मैंने 3 सम कल समझा दिए हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डिटेल में जाकर समझाया है। राइट बच्चों, अब जो हमारे क्वेश्चन 2 रह गए, 4th और 5th, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। एग्जाम में ये वाले सम, इस तरह के सम डेफिनेटली पूछे जाते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और समझते जाइए। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक पहले मानना होगा और यहाँ पर जो पूर्णांक m दिया है उसकी जगह हम a मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और हमें क्या साबित करके बताना है, किस रूप में लेके आना है, 3m या 3m+1 के। और हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। माना कि ये लीजिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमें क्या दिया है, मैं छोटा सा ब्रैकेट में बता देती हूँ, 3m दिया है और 3m+1 ये हमें सिद्ध करना है। राइट, इसके रूप में लाना है, तो b को मैंने मान लिया 3। राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी सॉल्यूशन होगा इसका भी। अब देखिए यहाँ b बराबर हो गया 3, तो r के मान क्या होंगे, मैंने आपको समझाया है, जो भी हम b मानते हैं तो b r से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो r के मान क्या हो जाएंगे, 3 से छोटे, मतलब 0 1 देन 2। तो ये 3 केस तीन कंडीशन में हमें r फाइंड करना है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a=bq+r, हम समझ के आए हैं राइट स्टार्टिंग के सम में। चलिए अब ये तो हो गया केस फर्स्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं केस फर्स्ट। हमें r की प्लेस चेंज करनी है। राइट बच्चों, एक बार 0 1 और 2 तीन कंडीशन में हमें r निकालना है। यहाँ लिख देती हूँ मैं r=0 रखने पर a ऐसा का ऐसा, b की जगह क्या माना है हमने 3, जो कि हमें सम के अंदर दिया है। q की जगह हम क्या लिखेंगे m, क्योंकि हमें सम में क्या दिया है m, प्लस r के प्लेस पर 0 आ जाएगा। राइट बच्चों, अब देखिए प्लस करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, a=3m। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया, बट नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया। बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, 3m आ गया मतलब हमारा आंसर आ गया, बट हमें क्या कहा है, देखो मैं सम में बता देती हूँ। हमें सम में कहा गया है वर्ग करने पर, क्या करने पर, पूर्णांक का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पूर्णांक आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो a² = 3m², a² ऐसा का ऐसा, 3m 3 3 9, और क्या हो जाएगा, m में m का करेंगे m²। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3m²। राइट, देखो 3 3 9 और m का m में क्या, तो m² ऐसा का ऐसा। अब हम मान लेते हैं, माना 3m² बराबर m, क्या मान लेते हैं, इसके प्लेस पर 3m² बराबर के प्लेस पर m, तो हमारा आंसर आएगा 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रूप में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन 3m आ चुकी है, अब हमें लाना है 3m+1। तो देखो 3 केस हैं, अभी 0 रखा, अब हम रखेंगे 1 केस सेकेंड। राइट बच्चों, चलिए a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a=bq+r, केस सेकेंड। अब हम रखेंगे r=1। राइट बच्चों, चलिए a ऐसा का ऐसा, b की जगह 3, q का मान हमारा m है और r के प्लेस पर 1 आ जाएगा। अब वर्ग करने पर a² = 3m+1 का होल स्क्वायर। राइट, क्योंकि हम जानते हैं
ये क्या है हमारा, एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट बच्चों, अब देखो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसे सॉल्व करना है। a 3m स्क्वायर प्लस बी 1 स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा, a हो जाएगा 3m, b हो जाएगा 1। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9m स्क्वायर, यहाँ पे पहले इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6m, और 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3, जो कि दोनों में आता है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर ऐसा का ऐसा, प्लस 3 2 ज़ा 6 m ऐसा का ऐसा, और प्लस का 1 भी ऐसा का ऐसा। अब ध्यान समझना, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, m। राइट, तो देखो 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ से यहाँ तक हो गया m प्लस 1। राइट बच्चों, अब ये क्या आया है, ये हमारी आई है सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, के रूप में। राइट बच्चों, अब 2 केस सॉल्व किए मैंने आपके सामने। केस फर्स्ट ये रहा, अब हम रखेंगे केस थर्ड में 2, और ये रहा केस सेकेंड। चलिए केस थर्ड करते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला a इक्वल्स टू bq प्लस r। केस थर्ड, 3 कंडीशन में हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस बार r बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट बच्चों, a ऐसा का ऐसा, b की जगह हम क्या लिख देंगे, 3, q की जगह हमने m लिया है क्योंकि हमारे सब में m दे रखा है, और r की जगह 2। वापस से वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, a हो जाएगा हमारा 3m, b हो जाएगा हमारा 2। एनी डाउट बच्चों? चलिए 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर, 2 2 ज़ा, अभी इसे पेंडिंग रखिए, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 12m आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकती हूँ। राइट, क्यों लिखा है अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 12 है। अगर इसे 3 ले लिया तो मैं 3 कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन इजीली आ जाएगा। जैसे 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 m ऐसा का ऐसा, और प्लस का 3 1 ज़ा 3। इसीलिए मैंने 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 प्लस 1 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको बच्चों? अब चलिए यहाँ से यहाँ तक माना, हर बार की तरह माना ये क्या है हमारा m। तो देखो बच्चों a स्क्वायर 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा m प्लस 1। आपने देखा तीनों कंडीशन, तीनों इक्वेशन में आपकी वैल्यूज आ रही है। इक्वेशन नंबर थर्ड के रूप में, किस रूप में, 3m प्लस 1। और हमारा क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था हमारा कि हमें m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। राइट, ये देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 2 व 3। यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 2 व 3। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं बुक में भी बता देती हूँ। 1 2 व 3 से में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ से लिखना है हमें 1 2 व 3 से किसी, लास्ट में आंसर तो देना होगा ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। दैट्स योर आंसर।
राइट बच्चों, तीनों इक्वेशन मैं आपके सामने लेके आई हूँ और ये अपने 2 लाइन में उसे शो भी कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। राइट बच्चों, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब हमें घन दे रखा है, पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, पहले हमें क्या दे रखा था, वर्ग, अब घन दे रखा है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 9, अभी मुझे क्या दे रखा था 3, तो मैंने b=2, जो कि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसमें b=3 माना था। अब यहाँ 9 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं दूंगी। हम इतना 9 तक सॉल्व नहीं करेंगे, राइट, ट्रिक समझनी पड़ेगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे और शॉर्ट में क्या हो जाएगा 3। तो देखो, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्या माना, a है, वो b=3 मान लेते हैं। देखो 3 क्यों मान रही हूँ, पहली कंडीशन जो हमारा r होगा वो 3 से छोटा, मतलब 0, 1, 2 तीन ही केस बनेंगे। राइट बच्चों, तो वो छोटा हो जाएगा, हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 9 लेती हूँ तो मुझे r 0 से 8 तक सॉल्व करना, तो इतना बड़ा हमें सम नहीं करना है। राइट, दूसरी कंडीशन इसमें क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है कि 3 का स्क्वायर जो वर्ग होता है, 3 3 9 होता है, और 3 का जो घन होता है वो क्या होता है 27, मतलब इसमें 9 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, 9 के गुणनफल भी आ रहे हैं, इसलिए हमने b बराबर क्या ले लिया 3। ये चीज आपको समझनी है। राइट बच्चों, चलिए b बराबर 3 हो गया, अर्थात r बराबर 0, 1, 2। अब तीन ही केस हमें सॉल्व करना है और हमें क्या बताना है, किस रूप में बताना है, ये तो हमारे सम में दे ही रखा है, 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला है a=b³ + r। अब देखो b को क्या माना हमने 3 ले लिया, q सब में m दे रखा है तो हम m लेंगे, और r ऐसा कैसा। अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में r क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे। राइट बच्चों, a=3m+ r के प्लेस पर क्या आ गया 0। अब a=3m, फिलहाल हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आया है क्यों, आपको पता है घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर a³ सॉरी प्लस नहीं आएगा, =3m³। तो a³ ऐसा का ऐसा, 3 का 3 टाइम करेंगे तो 27 आएगा। राइट बच्चों, m का 3 टाइम करोगे क्यूब। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 9 के टेबल में 27 3 टाइम आता है। यहाँ पर बचा m³, माना 3m³ m, क्या मान लेते हैं 3m=m, इसके प्लेस पर आ जाएगा m। तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन 3m के रूप में। ठीक है बच्चों, केस फर्स्ट आपके सामने सॉल्व किया है। अब केस सेकंड में हम 1 मानेंगे और केस थर्ड में 3 मानेंगे। राइट बच्चों, चलिए a=b³ r, केस सेकंड r=1, a=b है हमारा 3qm और r के प्लेस पर आ गया 1। अब हमें घन करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सम में घन बोला है तो हम क्या करेंगे, घन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, घन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि a+b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² b + 3b²a। राइट, थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों। राइट बच्चों, चलिए इसको इसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। a³ 3m³ + 1³ 3, a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m², b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1।
प्लस 3 ऐसा का ऐसा, बी के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर समझाया है, राइट। ए क्यूब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 टाइम तो 27 एम क्यूब आएगा। यहाँ पर 1 इसे अभी सॉल्व नहीं करते हैं, ये पहले सॉल्व करके मैं आगे ले आती हूँ। अब देखो बच्चों 3 3 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 एम, इसे पेंडिंग रखा है भूलना मत, ठीक है। और यहाँ पर 1 में करोगे तो एटलीस्ट 3 आएगा, 3 3 9 एम। अभी जो 1 का 1 में करा 3 बार तो क्या आया 1। अब ध्यान से समझना बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये जो है तीनों चीज़ें, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा 9 3 27, 9 3 27 और 9 1 1, मतलब यहाँ पर बचा ओनली ऑन एम। अब आप लोग जानते हैं ये जो भी ब्रैकेट में लास्ट में आता है उसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ माना एम, क्या मान लेते हैं। अब इतना बड़ा तो मैं लिखती नहीं हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने मान लिया एम, ठीक है। तो 9 ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर एम आ गया प्लस का 1। अब ये देखिए ये आया हमारा सेकेंड इक्वेशन 9m + 1 के रूप में। देखो दो चीज़ें तो मैं ले आई, आप भले सम में देख लीजिए 9m आ चुका है, 9m + 1। अब हमें लाना है 9m + 8, ठीक है। चलिए अब केस हमारा थर्ड है तो हम क्या लिखेंगे r बराबर 2। चलिए फटाफट केस थर्ड सॉल्व करते हैं। a = bq + r, केस थर्ड r = हो जाएगा 2, राइट बच्चों। a ऐसा का ऐसा, b है 3, q है m, r के प्लेस पर 2। वर्ग नहीं घन है हमारे सम में, तो क्या करेंगे घन, ठीक है। ये हो गया a³ = 3m + 2 का क्यूब। और अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3m³ 2³ 3 ऐसा का ऐसा, a जो हो जाएगा 3m², b हो जाएगा 2 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, फिर हमारा हो जाएगा b², तो b क्या है 2 का स्क्वायर, और a हो जाएगा हमारा 3m, ठीक है। पहले आप पॉज मतलब वीडियो अपना रोक के फॉर्मूला रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, रिटर्न लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। अब करें इसे हम सॉल्व, आगे क्या सॉल्व करना है देखते हैं। a = 3 का 3 टाइम करना, 3 3 9, 9 3 27, m का करेंगे m³। अब इसे अभी पेंडिंग रहने दीजिए, पहले मैं इसे लिखूंगी 3 3 9, मतलब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, मतलब 54, और m का m में करेंगे m² प्लस यहाँ पर 2 2 4, 4 3 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये मैंने अभी पेंडिंग रखा था 2 2 4, 4 2 8। ये देखो जम गया सीक्वेंस में। अब क्या बचा, अब देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 के टेबल में ये तीनों चीज़ें आती हैं, 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 8 ऐसा का ऐसा, राइट। अब माना ये पूरा हमारा क्या है m, राइट बच्चों। ये रहा हमारा a³, 9 ऐसा का ऐसा, इस पूरे प्लेस पर आ जाएगा m + 8। ये आपकी आ गई थर्ड कंडीशन 9m + 8 के रूप में। दैट्स क्लियर बच्चों, तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से। वापस से बुक की वही पूरी लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, राइट। से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है, राइट बच्चों। दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, आज के लिए इतना ही, और
प्रैक्टिस करते जाइए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए बच्चों। जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।